सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हथनी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंगहू की खाल कऊ वीर मनु भाई है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई। गेंडे की खाल सो लड़त सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंगमन भाई है। और कहते संत दयाल दास हरि के भजन बिन, कहते संत दयाल दास सत्संग के पालन बिन, हरि के भजन बिन। ये मानुष की खाल उसका कौन काम आई? इसका आप क्या प्रयोग करेंगे? संसार में जब आए थे तो हम माता के जो है पेट में एक बिंदु के रूप में थे, और जब इस संसार से ये शरीर चलेगा तो मुट्ठी भर राख हो जाएगा। अब इसी के बीच में तुम अकड़ दिखाते रहते हो, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बड़े कार्यकर्ता हैं, हम अपनी गृहस्थी संभालते हैं। अरे भैया, कोई कुछ नहीं करते हो, थोड़ा सा सोचना शुरू करो। हम लोग थोड़ा सा सोचते नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें राखी ही हो जाना है, तुम एक बूंद पानी से बने हो, तो बीच में तुमने जो कुछ कर लिया उसका महत्व क्या मिला, फल क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को नहीं मिला, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? जो तुम करना इसमें देख रहे हो, घर गृहस्थी में कुछ कमा लो धमा लो, इससे कुछ हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है। विचार देखो, आम का वृक्ष है, बहुत बड़ा घना है, और उसमें एक भी अमियाँ नहीं लगती, तो वो किस काम का है? आम का वृक्ष यदि आम का फल नहीं देता तो किस काम का है? कटहल बहुत अच्छा लगा हुआ है हमारे बगीचे में, वो एक भी फल नहीं आता, तो कटहल का वृक्ष किस काम का है? नींबू हमारे घर में 50 पौधे लगे, नींबू एक भी नहीं लगता, नींबू का वृक्ष किस काम का है? जिस वृक्ष में फल ही नहीं होता वो वृक्ष किसी काम का नहीं है। तुम्हारी देह का फल क्या है? बोलो। श्री रामचरितमानस का प्रमाण, देह धरे का फल है भाई, क्या भजिए राम सब काम न्यायी। तो तुम्हारी देह का फल क्या है? सारे कार्यों को छोड़कर भगवान का स्मरण करना, ये तुम्हारी देह का फल है। अब जैसे वृक्ष बेकार हो जाते हैं बिना फल के, ऐसे हम लोग भी चाहे पैसा कमा लो, हाँ, वो चाहे वैभव प्राप्त कर लो, चाहे नेतागिरी कर लो, चाहे पूरे जो है देश के गुंडे बन जाओ, तुम दो कौड़ी के नहीं हो भगवान के भजन के बिना। यह है महिमा भगवान के भजन की, सत्संग की। इसलिए प्रभु के भजन के हेतु ही हमको, अभी बाबा सुना गए ना, हाँ,
स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ये नसैनी है। यहाँ से आप चढ़ के स्वर्ग जा सकते हो, यहाँ से आप उतर के नसैनी, देखो नसैनी पे चढ़ना ही थोड़ा ही होता है, उतरना भी होता है और बीच में अटकना भी होता है। हम अपनी घटना बताते हैं। पुराने ज़माने में छतों पे चढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पे नसैनी होती थी। नसैनी, सीढ़ियाँ नहीं बनती थी कच्चे घरों में, नसैनी लगाई जाती थी और उनमें बच्चे इतने अभ्यस्त हो जाते थे, बूढ़े बच्चे सब सड़क पट्टी की तरह नसैनी पे उतर आते। और नसैनी भी घिस घिस के इतनी चिकनी हो जाती थी कि कोई चोट नहीं लगती थी। तो एक बार हम एक नसैनी पर से जो है ऐसा को पड़े, अंडरवियर, ज़्यादा कपड़े तो पहले पहनने को मिलते नहीं, एक बनियान एक अंडरवियर, मामा के यहाँ की घटना है। तो अंडरवियर एक नसैनी के उसमें पाइप में उलझ गया, अब बीच में लटके। सारी माताएं नानी वगैरह जो बैठी थी चिल्ला पड़ी, मोड़ा मोड़ी, वो ऐसे लटके। हम अंडरवियर फटा नहीं, फटता तो सिर के बल जाते। तो ये नसैनी है मानव का शरीर। स्वर्ग भी जा सकते हो आप, और ऊंचे अपवर्ग भी जा सकते हो, यानी मोक्ष भी हो सकता है, और नीचे भी आप गिर सकते हो, और बीच में भी अटक सकते हो। अब बोलो तुम्हें क्या पसंद है? स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत रस सुख देनी। इसी शरीर से तुम भगवान को जान सकते हो, इसी शरीर से तुम भगवान के अधीनस्थ भगत बन सकते हो, और इसी शरीर से ज्ञान भगत और क्या है, हाँ, इसी शरीर से तुम वो सुख पा सकते हो जो आज तक भगवान को भी नहीं मिला। उस सुख के अधिकारी हो। इसलिए ये सब होगा कब? केवल सत्संग के निरंतर करते रहने से। असल में हम महिमा महत्व तो नहीं देखते, हम केवल मूल्य देखते हैं, और मूल्य देखने के कारण से ही आज भेष की पूजा तो बढ़ गई है। हाँ, भेषधारी तो पूजने लगे हैं, परंतु सच्ची बात को समझाने वाले, तुमको जो है सच्चे रास्ते पे चलाने वाले और सज्जन पुरुष आजकल मारे मारे चप्पलें चटकाते फिरते रहते। हाँ, हम तो आप लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं। हमने आज घर पर ये कहा था कि चलो गाड़ी ले, हमने देवन से कहा गाड़ी ले चलो, वहाँ आपको मोटरसाइकिलें लगी मिल जाएंगी। बटवानपुरा हमको इतना प्यार करने लगा है। हाँ, और वाकई में यही एक जो है विधा है, सत्संग, सत्य की चर्चा सुनाना, कि आप सारे जगत को प्रिय हो जाएंगे। बस शर्त यही है कि इसमें छल कपट झूठ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। कल भी बहुत जोर का पानी बरस गया था, एक लड़का अपने कंधों पे धर के लाया हो। अब आप कहते हो कि नहीं, अपने ही लड़के लड़के होते हैं, अब वो भी तो लड़का ही है। यह है सत्संग की महिमा। इसलिए सत्संग तुम्हारा कभी निष्प्रभावी नहीं जा सकता, केवल उसको महत्व देना सीखो। हम लोग महत्व देना नहीं जानते, मूल्य देखते हैं, मूल्य। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उसका मूल्य ज़्यादा है कि एक तिजोरी का मूल्य ज़्यादा है? मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सरल प्रश्न है। तिजोरी का मूल्य पूछ रहा हूँ मैं, महत्व तो नहीं। 1 करोड़ रुपया मूल्यवान है, तिजोरी क्या है?
ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये की 5000 की आ जाएगी। तो मूल्य किसका है? 1 करोड़ रुपए का है। और महत्व किसका है? हाँ? तो हम महत्व देखना नहीं सीख पा रहे। अगर तिजोरी नहीं है तो वो 1 करोड़ रुपए मूल्य के पैसे कहाँ मारे मारे फिरेंगे। तो महत्व किसका है? तिजोरी का। अब बताओ, तिजोरी अधिक मूल्यवान है कि ताला? मूल्यवान यार, मूल्यवान तिजोरी। जवाब नहीं दे। तिजोरी महंगी है, तिजोरी महंगी है। तिजोरी महंगी है, तिजोरी महंगी है। ताला आ जाएगा 10 रुपए का, 20 का, 50 का। ध्यान दो मेरी बात पर। लेकिन महत्व किसका है? तिजोरी का कि ताले का? ये आ रही बात समझ है। अब उससे भी एक छोटी चीज होती है, चाबी। तो चाबी का मूल्य ज्यादा है कि ताले का? ताले का मूल्य ज्यादा है, लेकिन महत्व। अब ताला लगा रहने दो, 1 करोड़ रुपए रखे रहने दो तिजोरी में, वो चाबी ना मिले कभी। तो एक पहलवान आया, हथौड़ा। हाँ, हथौड़े ने कहा कि चाबी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आजकल हथौड़े बहुत घूम रहे हैं संसार में। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई साहब पहलवान, तुम पहलवानी खूब दिखाओ, हमारे बिना काम नहीं चलेगा, चाबी के बिना। उन्होंने कहा मैं तोड़ दूंगा ताले को। उन्होंने कहा तुम ताले को तो तोड़ दोगे, तिजोरी को भी तोड़ दोगे, लेकिन दोबारा फिर ताला और तिजोरी रखने के और प्रयोग करने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है मेरे सामने। और तुम करते हो प्रहार तो सब टूट फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और मैं करती हूँ प्रवेश। मैं क्या करती हूँ? प्रवेश। और प्रवेश करने से ताला खुल भी जाता है, ताला पुनः बंद भी हो जाता है। तिजोरी ज्यों की त्यों बनी रहती है, रुपया सुरक्षित रहता है। बताओ महत्व किसका है? चाबी का। और यही कहा है देखो रामचरितमानस में। हम बाबा रटते नहीं हैं, बहुत गुनते हैं। प्रवास नगर कीजे सब काजा, हृदय राख तिजोरी की चाबी। जी हाँ, विचार किया करो, तुम्हारे लिए रामायण लिखी गई है। कौशलपुर राजा वहां टंगे नहीं है। ये जो आध्यात्मिक चाबी जो संतों से मिलती है, इस चाबी को ग्रहण करो। जब तक ये चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी, जी हाँ, तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। एक बार जो है, एक चोर के बाप ने चोर को समझाया, अपने लड़के को कहा कि देखो भटवातपुरा के हरिओम बाबा के आश्रम पर सत्संग होता है, और तुम भूल करके भी वहां कदम मत रखना। चोर के पिता ने चोर को समझाया, ठीक है। अब उस चोर पे मत ले जाना जो चोरी करता, जरा अपने ऊपर घटाना, यही बात है कि नहीं। हम मोड़ा मोड़ी काऊ के नहीं आते, बूढ़ी बाड़ी माताएं सब आ जाती। क्यों? बच्चों को हम रोक के रखते हैं, सत्संग मत सुनना, बिगड़ जाओगे। हाँ, तो वो मान गया कि भटवातपुरा से हम नहीं निकलेंगे। वो एक वकील आता है ना, उसकी बाणी में बहुत ताकत है। अगर उसकी एक बात भी सुन ली तो चोरी भोरी छोड़ जाएगा तू। जैसे भारत छोड़ गए शराब पीना, भारत छोड़ गए गुंडागर्दी। सही कहा है उसने। ये भारत एक दिन वास्तव में बड़े भारत ही थे, महाभारत थे। भारत क्या थे? बड़ा भारी प्रभाव होता है सत्संग की वाणी का।
अब वो चोर बच बच के निकले, जहाँ भी हमारा सत्संग हो वहाँ से बच के निकल जाए, कभी ना आए। एक दिन पुलिस पीछा कर रही थी। अब जब पुलिस पीछा करती है तो सामने फिर कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे कुछ हो रहा हो। और जैसे ही वहाँ से निकले सत्संग से, तो यहाँ सत्संग में चर्चा चल रही थी कि देवताओं के पैर आसमान की तरफ होते हैं। देवताओं के पैर कहाँ होते हैं? आसमान की तरफ होते हैं, उल्टे होते हैं। वो पृथ्वी पर नहीं चलते, वो आकाश मार्ग में चलते हैं। ये कहीं शब्द उसके कान में पड़ गया और उसने सत्संग, जो अभी चर्चा चली थी ना, क्या होता है सत्संग सुनने में, बहुत कुछ होता है। उसके कान में पड़ गई, वो पकड़ लिया गया, उसकी बड़ी भारी पुलिस ने मार लगाई। किसी भी सूरत में चोर को कितना भी पीटो, वो माल नहीं बताता, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता पिटाई से। बहुत मजबूत हो जाते हैं पिट पिट करके। तो पुलिस वालों ने ये योजना बनाई कि इसको मार के बेहोश कर दिया है पीट पीट करके। अब जब ये होश में आएगा तो हम लोग देवताओं की ड्रेस पहन करके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम मरने के बाद स्वर्ग आ गए हो और यहाँ ये सब देवता खड़े हुए हैं, अब तो बता दो माल कहाँ रखा है। ये पुलिस वाले नहीं है, ये कौन है? देवता है। जब वो होश में आया, उसने ऐसी वाणी सुनी कि ये देवता है, माल बता दो, तो चोर ने विचार किया उसी शब्द का जो सत्संग में सुन करके गया था। कि सत्संग में तो वो संत जी सुना रहे थे कि देवताओं के पैर आकाश की तरफ होते हैं, पर इनके सबके तो धरती की तरफ हैं। ये देवता नहीं है, पुलिस वाले ही। तो उसका काम बन गया कि नहीं बन गया? और पुलिस से उसको मुक्ति मिल गई। क्या महिमा है सत्संग की। बिन सत्संग विवेक न होई। हाँ, ये बिना सत्संग के जो है बुरा भले किसी को लगे, सब पशु और जानवर घूम रहे हैं, कोई इंसान नहीं है। जब तक विवेक जगा नहीं है, बताओ किस बात के इंसान हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये सत्संग कब तक किया जाए। हाँ, ये भी प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसका जवाब है, जब तक प्राण चले न जाए तब तक सत्संग से हटना मत, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। वही कैसे? नदियों से पूछा गया, तुम सागर में दौड़ दौड़ कर क्यों जाती हो? सागर तो आज भी खारी का खारी ही है। तुम अपनी मिठास उनको आज तक दे नहीं पाई। तो नदियों ने कहा, क्या जवाब दिया कि हम मिठास दे पाएं चाहे न दे पाएं, परंतु हमारे जाने के कारण ही जो आसमान से वर्षा होती है वो मधुर वर्षा है, न कि कड़वी। वो कहाँ से आती है? ये पानी जो आता है वो कहाँ से आता है? तो कमाल देखो। हाँ, जिस सागर से आता है वो सागर कड़वा है, और आसमान से जो पानी बरसता है वो कैसा है? मीठा है। क्या कारण है बताओ? ये सागर का पानी मीठा कब होगा? ये सतगुरु की वाणी से होगा, ये संत की वाणी से होगा। नहीं तो खारे का खारा लिए तुम चले जाओगे और फिर जन्म के खारा ही लेकर के आ जाओगे। सतगुरु की वाणी अमर है, सतगुरु की वाणी मधुर है, सतगुरु की वाणी अमृत है। कहीं सतगुरु के वचना अमृत अगर तुम पान कर लोगे
तो माँ के गर्भ में उल्टा लटकना बंद हो जाए। इसलिए ये प्रश्न ही खड़ा मत करो कि हमें सत्संग बंद कब करना। अरे मरते दम तक ये सत्संग की वाणी ही काम आएगी। ईमानदारी से बता दो, पुरुष हो चाहे माताएं, जब आखिरी समय होगा प्राणांत का, तब तुम्हारा साथ कौन देगा? बता, कौन साथ देगा तुम्हारा? पुरुष भी बताएं जो लगे रहते 24 घंटे हाँ अपनी सरकारी सेवा में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सत्संग में कोई नहीं जाता, कोई सब्जी लेने जाता है, हाँ कोई बाजार जाता, कोई फेरा करने जाता है, कोई कहीं जाता है। विचार करो, ये एक भी आना जाना तुम्हारा काम आने वाला है क्या? हम जब इतना खराब बोलते हैं तो हमारे घर वाले भी हमसे दुश्मनी माने बैठे हैं। जी हाँ, वो है बड़ी खरी बात। तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। बेटा भी कहाँ तक हक निभाता है बता दो? पिंडदान तक, खोपड़ी फोड़ने तक, हाँ मरघटा तक। उसके बाद वो भी जो है तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इससे तो आगे सत्संग ही है साथी। अब नाम बदल बदल के गाए जाते हैं। इससे आगे तो सुमरण ही है साथी। इससे आगे तो हरि भजन ही है साथी। और बिना हरि भजन के तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का ये कुछ नहीं है संसार। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उस भ्रांति को आप तब समझेंगे जब पहले छोटी बात पर तो विश्वास कर लो कि सत्संग ही हमारे जीवन का अंग बन जाए। और बाकी जो काम होते हैं ना हमारे आपके, खाना पीना, ये जो रसोई बनती है, ये बहाना मात्र है। इसके सहारे क्या होता है? सत्संग चलता रहता है। इसलिए सत्संग में कुछ ना कुछ प्रोग्राम थोड़ा बहुत होता ही रहना चाहिए। और बता दूं इसका दूसरा प्रभाव देखो, ये हमारा जो मंडल है ना, जी हाँ, आज हम ये बड़ा कार्यक्रम कराएं, जैसे अपने गुरुदेव भगवान को बुलाएं तो कम से कम 10 लाख खर्च होगा। कोई हमारा मंडल किसी भी सूरत में वो 10 लाख पैसे इकट्ठे कर लेता है। ये सत्संग का प्रभाव नहीं तो कायदा बताओ। इसलिए जीवन का मूल्य अपना आपको आंकलन करना है तो केवल जो है सत्संगी को ढूंढो। आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए वाणी को धीरे धीरे विराम की ओर ले जा रहे हैं। सत्संग ढूंढते रहिए। हम नहीं कहते केवल हम ही को सुनो। हम जैसा कोई भी आपको बोलने वाला, सत्य बोलने वाला मिल जाए, जरूर उसको सुनने के लिए जाइए। लेकिन ढोंगियों को सुनना बंद कर दो। ये ढोंगियों ने आज संसार तुम्हारा बिगाड़ दिया है। इतना बिगाड़ दिया है कि हम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। सत्य की चर्चा को सुनना ही बर्दाश्त नहीं है। झूठी बातें चाहे जितनी है सुना दो। और झूठी बातें क्या है? थोड़ा ढोलक हो, थोड़ा मजीरा हो, हारमोनियम हो, नाच गाना हो, यद्यपि ठीक है, उन बातों से ठीक है, हाँ, जो इनमें जहर दिया जा रहा है, इनमें जहर परोसा जा रहा है। और हमारे बच्चे सब 24 घंटे आंखें गड़ाएं इसमें जो है जाने क्या देखते सुनते रहते हैं। अब कहीं नौटंकी नहीं है, कहीं सिनेमा नहीं है, सब बंद हो गए। सब कुछ इस डिब्बी में आ गया है। गंदे से गंदे आचरण इस डिब्बी में आ गए हैं। जितने ये हत्याकांड हो रहे हैं, सोनम कांड, हाँ रौनक कांड, जितने भी हो रहे हैं, ये सब इसी की वजह से हो रहे हैं। इसने हमारे देश के धर्म को
बर्बाद कर दिया। इसलिए बच्चों को जो है सत्संग में लगाओ, रामायण गीता में लगाओ। अगर हमें अपने बच्चों की भलाई चाहना है तो केवल ये हाथ में पकड़ा देने से कोई पढ़े लिखने वाले नहीं, पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी बहुत है, इसमें आवारागर्दी ज़्यादा है। इसलिए ढूंढिए सत्संग, बच्चों को भी जो है नसीहत दो कि बेटा सत्य की चर्चा जरूर सुना करो, उन्हें भी सुनाया करो जो सुन जाते हो, कहाँ भटक रहे हो। इससे न पढ़ाई बंद होती है, न लिखाई बंद होती है, न बिजनेस बंद होते हैं, न व्यापार बंद होते हैं, कुछ बंद नहीं होता, नौकरी चाकरी बंद नहीं होती, सब चलते रहते हैं। केवल उसमें सत्य का प्रवेश करा देने से तुमको राहत मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारी संतान बर्बाद होने से बच सकती हैं। उपाय केवल सत्संग, केवल धर्म, केवल हरि का भजन, और कोई उपाय दूसरा है नहीं। इतना संसार बिगड़ चुका है। तो इसलिए ढूंढिए सच्ची वाणी, ढूंढिए हाँ भगवान को ढूंढिए। संसार में कुछ ढूंढना नहीं है। तुम्हें नौकरी मिलेगी, व्यवसाय मिलेगा, जो कुछ तुम्हारे में लिखा पढ़ा होगा वो जरूर मिलेगा। जब पशु पक्षियों को मिल रहा है खाने पीने को, तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, हम तो जो है हाथ उठा करके सत्य बोलते हैं। हमने जीवन में सब कुछ किया है लेकिन कर नहीं पाए। अब जैसे नौकरी लग गई और नौकरी 2 वर्ष करके छूट गई तो उससे भी हम धनवान हो गए। वकालत पढ़ ली, 1-2 साल मन लगा, फिर चले आए तो उससे धनवान हो गए। तो करते हुए तो हम सब दिखे, लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं हमने आज तक कुछ नहीं किया, और भूखों आज तक नहीं पाए। एक भी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमको रोटी न मिली हो, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कपड़े पहनने को न मिले हो, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम बिना छत के सोए हों। अब रोटी कपड़ा और मकान ये बिना किए मिलता है, विश्वास नहीं होता। करा तो वो स्वयं लेता है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है ईश्वर डाल दीनी मोगरा। मोगरा जानते हैं किसको कहते हैं? किसान लोग हो और आप जानते नहीं हैं? अरे भैंसों के जो गैया और भैंसियां होती हैं उत्पाती, उनको नार में क्या डाल ढेंगुरा कहो। ऐसे ही हमारे सबके ईश्वर ने डाल दिया क्या? ईश्वर डाल दिन मोगरा हाल ही को परा। अपने आप दौड़ दौड़ करके रोटी कमा लोगे। रोटी कपड़ा और मकान के लिए तुम्हें यत्न नहीं करना है। यत्न करना है तो भगवान को ढूंढने में करना। ढूंढो, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ सको तो ढूंढ, और जो तुम चाहो ईश्वर को ढूंढना तो जाई ढूंढ में। बिना ढूंढे जो है भगवान नहीं मिलता, संसार मिल जाता। तो जो अब आप लोग गाइएगा, हम गाना वाला तो आता नहीं, रिपीट करके ठीक कर लोगे तो गम जाएगा। जो हो